नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात हमरे साथ। अरे बाबू, बिहार में फिर से चुनावी महाभारत शुरू होएगा बा। एक और सरकार कह रहल बा, देख भैया नौकरी का बोरा खोल देली बानी, सबके बहाली मिल जाए। लेकिन ओए बेरा दूसरा कोना से छात्र लोग सड़क पर उतर चिचिहाइल बा। का भाई डोमिसाइल कहाँ बा? इन नौकरी में बिहार के हक कैसे मिलत? जी हाँ, डोमिसाइल पॉलिसी की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने जोर शोर से प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि बिहार में बाहर से आकर लोग नौकरी छीन रहे हैं और बिहारी बच्चा दर दर भटक रहा है। पहले अपना फिर पराया का नारा लग रहा है। भीड़ का गुस्सा साफ देखा कि अब सिर्फ बहाली का ऐलान नहीं चलेगा, उसे बिहारी के हक से जोड़कर देखना पड़ेगा। चुनाव के समय जनता सवाल पूछ रही है, नौकरी किसको मिलेगी, डोमिसाइल होगा या नहीं? और सरकार के पास जवाब कम, जुमले ज्यादा दिख रहे हैं। भैया मंच पर कुर्सी ना मिले तो नेताजी सीधा निकल लिए। बिहार में चुनावी भोपू बच चुका है। अब बीजेपी के ज्ञान भवन में 2 जुलाई की बड़ी बैठक चल रही है। सब बड़ी बड़ी नेता लोग जुटल रहे। 900 से ऊपर कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री और खुद रक्षा मंत्री सिंह जी भी मंच पर मौजूद रहे। बाकी सबसे ज्यादा चर्चा में रहल मंच से गायब कुर्सी, और वो भी कहे के अश्विनी चौबे जी के खातिर। अब ये चौबे जी कोई मामूली नेता ना, बक्सर के पूर्व सांसद, पार्टी के पुनरिया नेता, अब बिहार में ब्राह्मण चेहरा। ई साहब मंच पर चढ़े, लेकिन चढ़ते ही देखा कि उनके खातिर कुर्सी ही नहीं। अब नेताजी पूरे स्टेज में घूमे और मुस्कुरा के बाहर निकल गए। मीडिया ने पूछा, का भैया मंच से काहे हट लिए? चौबे जी बोले, अरे ना बाबू, हम तो बस नेताओं से मिलने आए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ावे आए, मंच के कुर्सी से का लेना। मैं आके मिलके और राजा जी से मिलके ऐसा नहीं, जगह नहीं मिली सर। मैं ऐसी नहीं, ऐसी कोई बात मंच पे जगह नहीं थी सर। आइए ना, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात, मेरी पूरी जगह है, पूरा हॉल मांगेंगे हम मिल करके अपने कार्यक्रम में, क्योंकि मुझे यात्रा में जा रहे हैं, हमारा कार्यक्रम है, आप सब लोग जानते हैं, सनातन महाकुंभ का, उसमें फिर आएंगे सर आप दोबारा। फिर आ सकता है समाज। बाकी भितरे भितरे चर्चा तो गरम बा। एकरे पहले लोकसभा चुनाव में भी चौबे जी के टिकट कटल गई बा। अब ई मंच से दूरी वाला खेल त नया झटका लगत बा। कुछ लोग कह रहे बा कि नेताजी के BIA में दूसरा कार्यक्रम में जाना है, इसीलिए जल्दी निकल गए। बाकी राजनीति में टाइमिंग सब कुछ बोलता है। बिहार में मंच पर कुर्सी न मिलना मतलब बहुत कुछ कह जाता है। अब देख कि नेताजी के मन में का बा। बाकी जनता तक पूछ लगल, ई मंच से कुर्सी हटी कि नेताजी धीरे धीरे पार्टी से। भैया बिहार में अब कुर्सी की लड़ाई मजेदार हो गल बा। चिराग वर्सेस मांझी। अब देख, नेताजी जीतन राम मांझी जी बोल पड़न, चिराग पासवान के तर राजनीति के क ख भी ना मालूम, ई त अनुभवी हीन नेता हउन। अरे बस ई कह के दे रहे लोजपा के सांसद अरुण भारती जी गरज पड़े। मांझी जी अनुभव की बात करत नहीं, लेकिन ई भी तो बताइए कि जब बहुमत ना रहे तब काहे पीठ दिखा के भाग गई? मतलब अब मैदान में कुर्सी के लिए न सिर्फ गठबंधन के घमासान बल्कि जुबानी लाठी भी शुरू हो गई है। लोजपा के सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने साफ बोला। मीडिया में अरुण भारती ने खुलासा किया कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी स्तर पर गंभीर मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा, सर्वे में जो शुरुआती संकेत मिले हैं उसके अनुसार शाहबाद की जनता चिराग पासवान को भरपूर समर्थन देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी ने इस विषय में एक व्यापक सर्वे कराया है, जिससे ये तय किया जा सके कि चिराग किस सीट से चुनाव लड़े, ताकि उनका संदेश पूरे बिहार तक पहुंच सके। देखिए, एक तो बात उन्होंने सही कही, अनुभव की कमी है। जो अनुभव जीतन राम मांझी जी का है उतना चिराग पासवान जी का नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना था तो इस्तीफा छोड़कर भाग जाने का अनुभव भी चिराग पासवान जी के पास नहीं है। का भैया लगत बा बीजेपी तो बिहार चुनाव में झंडा गाड़े के मूड में। पटना के ज्ञान भवन में जब मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलन तब माहौल गर्मा आ गई। सीधा कांग्रेस और RJD पर बाढ़ चला दिलिन। बिहार की राजधानी पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और RJD पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और RJD जैसी पार्टियों का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह सत्ता में बने रहना। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हर भारतीय नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देना और ऐसी नीतियां बनाना है जिससे समाज के हर वर्ग का विकास हो सके। कांग्रेस और RJD जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है
सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए, और उस दृष्टि से आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, वह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब देख भैया, भाषण तक तेज रहल, निशाना और तेज लगत रहल बा कि बीजेपी अब मुद्दा, मैसेज और मैनेजमेंट तीनों सेट के मैदान में उतर वाली बा। बाकिर जनता पूछे कि ताहिर बा, बात बढ़िया बा, बाकिर काम धरातल पर कब आई? चुनाव तो अब दूर नहीं के, बाकिर महाभारत की घोषणा तो हो चुकल बा। ई का भैया अब राजनीति लगत बा नया सीरियल हो गल बा। जब मन करे पार्टी छोड़ दो, जब मन करे नया ज्वाइन कर लो। अब देख, बिहार के यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप फिर से सुर बदल ले दे। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। मनीष कश्यप ने औपचारिक रूप से जनस्वराज का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। अपने स्पष्ट तेवर और जन मुद्दे को लेकर मुखर रहने वाले मनीष कश्यप अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चनपटिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें देखा जा रहा है कि मनीष जनस्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर को भारतीय संविधान के प्रति भेंट कर रहे हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत प्रशांत किशोर जी के साथ चलकर नए बिहार के निर्माण में सहभागी बनने का मैंने निर्णय लिया है। अपने समर्थकों को और शुभचिंतकों से विचार विमर्श के बाद मैं ये घोषणा करता हूं कि 7 जुलाई को औपचारिक रूप से जनस्वराज से जुड़ रहा हूं। मनीष कश्यप का ये राजनीतिक युग यूं ही नहीं बदला। उन्होंने भाजपा से नाराजगी के पीछे का कारण भी साफ किया। उन्होंने बताया कि पीएमसीएच पिटाई कांड में जब मुझे सरेआम पीटा गया तब भाजपा के किसी नेता ने हालचाल तक नहीं पूछा। पार्टी चुप रही और उस अन्याय पर मौन साधे रही। ऐसी चुप्पी के बीच वहां बने रहना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था। मनीष ने यह भी बताया कि उन्होंने बीजेपी अपनी मां की इच्छा पर ज्वाइन की थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी में रहकर जनता की समस्या को सशक्त तरीके से उठाना मुमकिन नहीं है। बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें बिहार की बात हमरे साथ, सिर्फ और सिर्फ वन नेशन वन ग्रुप न्यूज में।